क्वेश्चन नंबर 5, टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दे दिए हैं, मतलब क्या दे दिया आपको, अल्फा और बीटा दे दिया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दे दिए मतलब अल्फा और बीटा दे दिया है, इतना समझा आपको। फ्रेम द इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दे दिए हैं, अल्फा और बीटा दे दिया है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। कतई इजी भाई, आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, वो आना चाहिए। क्या फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, है ना। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा हमेशा यही फॉर्मेट है या फिर यही फॉर्मूला है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। गिवन में अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। आप इन दोनों में से किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हो। तो मैंने इस 10 को अल्फा मान लिया है, इस -10 को मैंने बीटा मान लिया है। अभी अपने को क्या करना है, फॉर्म करना है, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, अपने को फॉर्मेट पता है, क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो पहले अपने को सम ऑफ द रूट फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। फिर अपने को प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, वो लगा देंगे, अपने को पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहला अपन फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो सोल्यूशन में फर्स्ट वाला अपन फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 10 प्लस -10, है ना। अल्फा 10 है, बीटा -10 है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 -10, 10 -10 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया अपने पास, 0। सेकंड में अपन क्या फाइंड करेंगे, सेकंड में अपन फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू -10। अभी अपने को इसको मल्टीप्लाई करने आता है बिल्कुल, 10 10 जा 100 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -100। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, वो जो फॉर्मूला या फिर जो फॉर्मेट आपने देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, तो वो लिखेंगे अपन अभी। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना। यही फॉर्मेट है या फिर यही फॉर्मूला है। उम्मीद आपको समझाइए। तो अभी अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो वो डाल देंगे। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -100, तो ये आ जाएगा -100 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 100 इक्वल टू 0। अभी आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर अपने को पता है 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है, तो आप इसको एक और स्टेप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -100 इक्वल टू 0, ऐसे। आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी राइट है, आप एक और स्टेप लिख दोगे तो भी राइट है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये कतई इजी है ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे दिया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। बस आपको सिर्फ ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, खत्म जिंदगी, ठीक है। आ जाएगा ये, है ना। नाम डुबा मत देना भाई मेरा इसमें, इतना इजी है और ये आता है एग्जाम में, एक एक दो दो मार्क के लिए आ जाएगा ये। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 और बीटा आपको गिवन है 1 प्लस 3 अंडर रूट 5, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपने पास फॉर्मेट क्या है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला अपन सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, फिर अपन प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद अपन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सोल्यूशन में तो फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। अपन इसको प्लस कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आएगा, आपको दिख रहा है ये यहाँ पर -3 अंडर रूट 5 है, यहाँ पर ये प्लस अंडर रूट 3 5 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 और ये -3 अंडर रूट 5 और ये +3 अंडर रूट 5, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया अपने पास, अल्फा प्लस बीटा अपने पास 2 आ गया है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। -3 अंडर रूट 5 और +3 अंडर रूट 5 ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो मतलब 0 हो जाएगा। सेकंड अपने को क्या फाइंड करना है, सेकंड अपने को फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या आएगा 1 -3 अंडर रूट 5 इंटू 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। ठीक है। अभी अगर यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, ये जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला दिख जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वो कर सकते हो कि ब्रैकेट दिखा खोल दो, है ना, ये पहला वाला सबके साथ, दूसरा वाला सबके साथ, उससे भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा पेचीदा टाइप का है। ठीक है। तो आपको उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 द होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये पल्ले पड़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अभी इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है बेटा, और ये माइनस, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पर 3 अंडर रूट 5 द होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये समझा है आपको, है ना। जैसे अगर ये बोला a इंटू बी द होल स्क्वायर ऐसा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, है ना, इसका मतलब होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर ऐसे। उम्मीद है आपको ये पता है, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में बताया गया रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आता है 5 आता है ना। ये भी आपको पता रहेगा कि अंडर रूट 5 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या आएगा 5 आएगा, है ना। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5, या फिर आप देख सकते हो ये स्क्वायर रूट और ये रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, जैसे भी आपको समझ में आता है। इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 1 माइनस 9 5 45। अभी इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अभी आपको दिख रहा है 1 माइनस 45, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 45 माइनस 1 क्या आएगा 44 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। समझ रहा है कुछ कुछ। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया -44। अभी थर्ड में अपन क्या करेंगे, थर्ड में अपन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है ना। ये सॉल्विंग पार्ट आना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी बहुत दुखदाई है मैथ्स में, है ना। मेजोरिटी ऑफ लोगों को मैथ्स इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको ये कैलकुलेशन नहीं आता है। बचपन में आप लोगों को कोई मार मार के किसी ने कैलकुलेशन सिखाया नहीं है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन आती नहीं है। बचपन में किसी ने मोटे डंडे से सुताई की होती ना, तो आता आपको थोड़ा बहुत, है ना। तो अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो आपको बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें कोई और दूसरा चारा नहीं है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है। तो थर्ड में अपन क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, या फिर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जो भी आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो ना। मैथ्स में ऐसे मार्क्स नहीं करते हैं, मैथ्स में सिर्फ ये कैलकुलेशन में मार्क्स करते हैं, बाकी इंग्लिश तुम कैसे भी लिखो चलता है सब। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मेट क्या है अपने पास, या फिर फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना। यही फॉर्मेट है अपने पास। अभी अपने को अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -44 है, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -44
इक्वल टू 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आया समझ में आपको? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुछ लोगों को समझ में आ रहा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है आपको? आपको गिवन है अल्फा इक्वल टू 0 दिया है, बीटा इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मेट है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए पहले आपको सम ऑफ द रूट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, कब? जब आपको अल्फा और बीटा दिया हो तो उसके लिए एक फॉर्मेट है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहले आपको सम ऑफ द रूट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। समझ रहे हैं आपको? तो सोल्यूशन में पहला, तो फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 0 प्लस 7, क्या आ जाएगा? 7। सेकेंड अपन फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? 0 इंटू 7। 0 इंटू 7, 7 ना? इतना चपेट मारूंगा ना, 0 इंटू 7 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, है ना? 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अंडे में कुछ भी मल्टीप्लाई करो अंडा ही आता है वो। ठीक है, अभी थर्ड में अपन क्या करेंगे? थर्ड में अपन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, है ना? यही है अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी अल्फा प्लस बीटा पता है अपने को और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो डाल लो। ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इक्वल टू 0। अभी आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप एक स्टेप में इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। कैसे? ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि ये प्लस 0 मतलब कुछ नहीं है। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ रहा है ना? और ये आपको करके जाना है, ये एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए आ जाता है हर बार। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे सम है ना, इनको नहीं छोड़ना है। बड़े बड़े सम आपको आए नहीं आए वो बात की बात है, बट ये छोटे मोटे सम है ना, जो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे ही देके जाते हैं ना, उनको नहीं छोड़ के जाना है। मैंने देखा बच्चे लोग बड़े बड़े सम करने के चक्कर में छोटे छोटे करते नहीं है, फिर आपको वो बड़े वाले भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, है ना? जिंदगी फिर इसी भंवर में घूमती रहती है। तो पहले जो इजी इजी है, जो छोटे छोटे है ना, ये स्टार्टिंग के दौरान इनको निपटा दो, और शॉर्ट नोट साथ में बनाते हुए चलना, नहीं तो लास्ट में आप पागल हो जाओगे। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको शॉर्ट नोट दे दूं, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कराऊं। बट जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बट आपके साइड से भी आप शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना। आप चैप्टर पढ़ो, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आप शॉर्ट नोट तुरंत बना दो, है ना? इस चैप्टर में ये है, मेरे को ये आता है, ये नहीं आता है ना? शॉर्ट नोट मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा चैप्टर एक बुक में लिख रहे हो। शॉर्ट नोट मतलब जैसे ये, अगर आपको अल्फा और बीटा दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उसका फॉर्मूला, है ना? ताकि आप एग्जाम के पहले एक बार पलट के देख सको चीजों को, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले कोई पढ़ता नहीं है ना? और मैथ्स तो बिल्कुल पढ़ने की चीज नहीं है ना? एग्जाम के एक दिन पहले आप मैथ्स पढ़ नहीं सकते हो, आप सिर्फ पलट सकते हो। अगर आपके पास शॉर्ट नोट रहेगा तो आप बाकी लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा मचा पाओगे, एग्जाम में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये शॉर्ट नोट तो मस्ट है भाई, है ना? मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी शॉर्ट नोट बना के ही मैंने फोड़ा है एग्जाम को। वो आपको कॉन्फिडेंट देता है, भले आपको कुछ आए नहीं आए मैथ्स में, बट आपको वो कॉन्फिडेंट देगा। अच्छा ये है, मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। और यकीन मानना, आप हमसे पढ़ रहे हो तो ऐसा कोई सम नहीं होगा जो मैंने आपको पढ़ा दिया और आपको समझ में नहीं आया हो। बट शर्त यही है कि आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? आपको कितना भी समझ जाए मैथ्स, अगर आप पेन और पेपर लेके उसे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो यकीन मानना लास्ट में वो आपको आएगा ही नहीं, है ना? यकीन मानना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि अगर आप घर पे जाके खुद से पेन और पेपर से उसे एक बार देख के प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो यकीन मानना आप मैथ्स में मचा डालोगे।
और अगर आप पेन और पेपर लेके सॉल्व नहीं करते हो, ऐसी सम को देखते हो, आपको लग रहा है ये आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना? जहाँ पर आपको 100 में से 90 मार्क्स आने वाले रहेंगे ना, तो आपको आप 50 भी क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मैथ्स में है ना प्रैक्टिस कंपल्सरी है ना? ऐसे ही लोग आपको सर टीचर है ना ऐसी गधा मज़दूरी नहीं करवाते, आपको लगता है कि वो गधा मज़दूरी करवा रहे हैं, है ना? हालाँकि मैं होमवर्क देना प्रेफ़र नहीं करता हूँ, बट ये मस्ट है कि आप है ना थोड़ी प्रैक्टिस करो इसमें, और आपकी ये अंदर से आना चाहिए, हाँ ना? मैथ्स में प्रैक्टिस लगेगी। बाकी सब्जेक्ट में ठीक है, आप रट्टा-पुट्टा मार रहे हो चलता है, मैथ्स में रट्टा-पुट्टा नहीं चलेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने आप को बेहतर बनाओगे मैथ्स में, ठीक है? उम्मीद है मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, तो बस करते हैं आज के लिए। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।